हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द सैंड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है जहां पर वो लोग एक बीच पर मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। कोई दारू पी रहा होता है तो कोई मजे कर रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है तो कोई गाना गा रहा होता है। सब लोग चारों तरफ हंसते खेलते आपको दिखते हैं, मगर अचानक से इनके बीच में एक अजीब सी चीज आ जाती है जिसे किसी ने भी पहले नहीं देखा होता है और ये लोग थोड़े बहुत ड्रंक होते हैं। इसी वजह से ये लोग उस चीज का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और ये लोग अपनी कार के अंदर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ये लोग उठते हैं वैसे ही जो मार्शा होती है उनमें से उसको वॉमिटिंग होने लगती है और लोगों को ऐसे ही लग रहा होता है कि नॉर्मली ये दारू पीने के बाद की वॉमिटिंग है और ये एकदम नॉर्मल चीज है। मगर बाद में वो इन्हें बताती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी ठीक फील नहीं हो रहा है। फिर हमें दूसरी लड़की दिखाई जाती है जहाँ पर वो एक बर्ड को देख रही होती है सैंड पे बैठा हुआ, और वो जो सैंड होती है वो धीरे धीरे उस बर्ड को अपने अंदर घसीट लेती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती है और वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो मार्शा को चिल्लाकर बोलती भी है कि तुम सैंड के अंदर अपना पैर मत रखना वरना तुम सैंड के अंदर खिंच जाओगी। मगर वो बहुत लेट हो जाती है बोलने में और वो अपना पैर सैंड में रख देती है। जैसे ही वो सैंड के अंदर अपना पैर रखती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो सैंड उसको अंदर खींच रही होती है और वो अपना पैर अपने हाथ से खींच रही होती है। उतने में उसका हाथ भी वहीं फंस जाता है जिसकी वजह से उसे और दिक्कत होना चालू हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा है जो मार्शा का बहुत ही खास दोस्त होता है। तो वो उसे परेशानी में देखकर उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी से ही कूद जाता है, मगर उसको बहुत लोग मना करते हैं कि तुम मत जाओ, मगर वो किसी की भी बात नहीं सुनता और गाड़ी से कूदकर सीधा उसको बचाने के लिए जाता है। सैंड उसके पैर को अंदर घसीट लेती है जिसकी वजह से वो अपने मुंह के बल नीचे गिरता है और धीरे धीरे उसकी पूरी स्किन उसके बॉडी से अलग होने लगती है। वो धंसते धंसते इतना अंदर तक धंस चुका है कि अब उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, मगर वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता और वो पूरी सैंड उसको अपने अंदर पूरा ले लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब सैंड उसको अपने अंदर पूरा ले लेती है, सारे बाकी के जितने भी बंदे होते हैं सब के सब बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा डर भी जाते हैं क्योंकि अब इन्हें यहाँ रेस्क्यू करने भी कोई कैसे आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही मोटा आदमी जो एक ड्रम के अंदर फंसा हुआ है और वो उस ड्रम के अंदर ही सो रहा था, मगर अब सुबह हो गई है तो वो उठ रहा है और जैसे ही वो उठता है वैसे ही बाकी सारे उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो उसे पहले ही वार्न कर देते हैं कि अगर तुम इस ड्रम से बाहर गए तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। स्टार्टिंग में तो उसे ये सब बहुत मजाक लग रहा होता है, मगर बाद में वो भी मान जाता है कि हाँ, अब मैं ड्रम से बाहर नहीं आऊंगा। और वहीं टावर पे जो बंदा होता है वो उसे दिलासा देने के लिए झूठ बोलता है कि हमने कॉल कर दिया है और हमें रेस्क्यू करने के लिए लोग आने ही वाले हैं और उन्हें 2 घंटा लगेगा आने में। फिर हमें इनकी कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग वही सब बातें कर रहे होते हैं कि हम रात में कल इतने सारे लोग थे और अभी बाकी जितने भी सारे लोग हैं वो कहाँ गए। तो ये लोग अजम्पशन लगाते हैं कि शायद उन लोग को ऑलरेडी सैंड ने अपने अंदर धंस लिया होगा। उतने में ही वो जो हेल्दी बंदा होता है वो चिल्लाने लगता है जोर जोर से क्योंकि उसे सनरेज बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है, जिसकी वजह से दूसरा बंदा उसके पास सनस्क्रीन फेंकता है जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रात में जिस चीज़ से ये लोग खेल रहे थे वो और कोई चीज़ नहीं बल्कि किसी चीज़ का एग था और वो एग अब टूट चुका है जिसके अंदर जो भी मॉन्स्टर या क्रिएचर है वो बाहर आ गया है और ये सब काम वही क्रिएचर कर रहा होता है। फिर हमें जोना नाम का एक बंदा दिखाया जाता है और वो सर्फ बोर्ड से एक पाथ बनाता है जिसकी वजह से वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जा पाए बिना सैंड को टच करे। मगर जैसे ही वो दूसरी जगह पर पहुंचने वाला होता है उसके जो पैर के नीचे सर्फ बोर्ड होता है वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है जिसकी वजह से ऐसे पोजीशन में आ जाता है और जैसे ही जोना ऐसे पोजीशन में आता है वैसे ही सैंड के अंदर से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और वो सीधा इसके पेट में जाकर कनेक्ट हो जाते हैं, मगर वो बिना डरे एक जगह से दूसरे जगह जाने पर सक्सेसफुल हो जाता है। उसके पेट में बहुत सारे घाव हो जाते हैं और जैसे ही जोना वहाँ रखा हुआ बनाना खाने की कोशिश करता है वो बनाना उसे सूट नहीं करता और उसे भी वॉमिटिंग होना चालू हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है गाड़ी के अंदर, वो बोलती है कि डिक्की के अंदर हम सबके फोन्स रखे हुए हैं और अगर हमने उस फोन्स को निकाल लिया तो हम किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, मगर डिक्की को खोलने के लिए इन लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि डिक्की को खोलना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मगर जैसे ही वो उस डिक्की को खोल रही होती है वहाँ दूर से कोई गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जहाँ पर ये लोग बहुत जोर जोर से आवाज लगाते हैं उसे और वो जो बंदा आ रहा होता है वो उस बीच का सुपरवाइजर होता है। मगर जैसे ही वो सुपरवाइजर आता है सबका ध्यान उस पे चले जाता है। उसकी जो उंगलियां होती है वो डिक्की में ही अटक जाती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीं अगले सीन में वही सुपरवाइजर इनके पास आता है और जैसे ये गाड़ी से उतर रहा होता है सारे लोग चिल्लाते हैं कि गाड़ी से मत उतरो, मगर वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है वो क्रिएचर
इसको अपने अंदर नहीं घसीटता और सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाते हैं। वैसे ही ये सबकी हालत देख रहा होता है कि जोना के पेट में बहुत सारे निशान हैं और वो जो हेल्दी बंदा है वो भी अब उस ड्रम में बैठे बैठे उसका भी खून निकलना चालू हो गया है। वो उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता भी है मगर वो बाहर ही नहीं निकल पाता। मगर जैसे ही वो सुपरवाइजर उस टावर वाले बंदे के पास जाती है, वहाँ जो लड़की खड़ी होती है वो बोलती है कि यहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त लोग मारे गए हैं और सैंड ने उन्हें अपने अंदर घसीट लिया है। मगर वो ऑफिसर को लग रहा होता है कि ये लोग मेरे मजे ले रहे हैं और ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। मगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। तो वो ऑफिसर इन्हें बोलता है, अच्छा तो मैं यहाँ पर कैसे खड़ा हूँ, मुझे क्यों नहीं घसीटा अभी तक इसने। और यही बात सोचकर बाकी लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। फिर जैसे ही वो उन्हें वार्निंग देता है कि तुम्हें अभी के अभी नीचे आना पड़ेगा, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम नीचे नहीं आएंगे। और जैसे ही वो अपना गन निकालने जा रहा होता है, गलती से उसकी चाबी उसी सैंड में गिर जाती है। जैसे वो उस चाबी को उठाने जाता है, उसका हाथ वहीं पर स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ अब धीरे धीरे अंदर जा रहा होता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो उसका पूरा आधा हाथ अपने अंदर ले लेती है और वो ऑफिसर उस सैंड में पेपर स्प्रे छिड़कता है, मगर उससे कोई भी फर्क नहीं हो रहा होता और वो धीरे धीरे उस सैंड के अंदर धंसता चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो टावर पे बंदा होता है वो इन सबको बोल रहा होता है कि स्टार्टिंग में उस ऑफिसर को सैंड ने इसीलिए नहीं घसीटा अपने अंदर क्योंकि उसने बहुत ही मोटे जूते पहन रखे थे, जिसकी वजह से उसको सैंड अपने अंदर नहीं घसीट पाई। और वो बाकी लोग को बोलता है कि जितने भी टावल्स हैं वो सारे अपने पैर पर बांधो और हम यहाँ से निकलते हैं। मगर जैसे उसके बाकी सारे दोस्त उसको टावल दे रहे होते हैं, वैसे उसका पैर स्लिप होता है और वो पूरा जाकर सैंड के अंदर गिर जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे वो सैंड उसको भी अपने अंदर खींचने लगती है और धीरे धीरे वो भी मर जाता है पूरी तरह से। और जैसे ही वो बंदा मरता है, ये बाकी लोग सारे चिल्लाने लगते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है। उतने में ही वो जो टावर वाली लड़की होती है, इस लड़की को बोलती है कि हमें थोड़ा पाथ बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं भी कार में आ सकूं। फिर ये लोग पाथ बनाते हैं और वो लड़की सीधा कार में कूद जाती है। और कूदने के बाद सबसे पहला काम वो करती है, उस बंदी को एक लाफा मारती है जोर का और वो उसको बोलती है कि तुम्हारा ही प्लान था इस बीच पर आने का सबको लेकर। मगर वो लोग इस टाइम पर अपना झगड़ा सॉर्ट आउट कर लेते हैं और उस लड़की की जो उंगली डिक्की में अटकी होती है वो लोग उसको वहां से निकाल लेते हैं। मगर इतने में वो जो हेल्दी बंदा होता है उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है क्योंकि वो बहुत टाइम से एक ही बैरल के अंदर फंसा हुआ होता है। और जैसे ही उस क्रिएचर को उसके ब्लड का स्मेल आता है, वो अपने टेंटिकल्स बाहर निकालकर उसके आसपास उसको पूरा घेर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये तीनों लड़कियां मिलके एक ऐसा रूट बना रही होती है जिसके बाद वो लोग एटलीस्ट उस गाड़ी तक जा पाए और ये लोग वो रूट बनाने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। वो बाकी दो लड़कियों को बोलती है कि तुम्हें आगे जाना चाहिए क्योंकि मेरे हाथ से खून आ रहा है और अगर इस क्रिएचर के ऊपर मेरा खून गिर गया तो ये हमें अंदर घसीट लेगा। मगर यहाँ बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट चीज होती है कि मार्शा ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसके ब्लड का एक ड्रॉप सैंड में गिर जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपना बैलेंस खो देती है, जिसकी वजह से वो भी सैंड में गिर जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। और वो जो दो लड़कियां जोना के पास पहुंच चुकी है अब, उसमें से एक लड़की अपने पैर पर टावल बांधकर उस ऑफिसर की कार की तरफ भागना चालू कर देती है और वो सक्सेसफुली उसके कार के पास पहुंच भी जाती है, जिसे देखने के बाद ये लड़की और वो ड्रम में फंसा हुआ बंदा दोनों ही खुश हो जाते हैं। मगर उसे धीरे धीरे फील होने लगता है कि वो जो टेंटिकल्स हैं वो इसके बहुत पास आ चुके हैं और जैसे ही वो टेंटिकल्स इसके ड्रम के आजू बाजू पूरा फैल जाते हैं, वैसे ही वो टेंटिकल्स अचानक से बड़े होकर उसको उस बैरल के अंदर ही खींच लेते हैं और उस बंदे की भी डेथ हो जाती है। और जैसे ही बाकी लोग उस क्रिएचर के बड़े बड़े टेंटिकल्स देखते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रोने लगते हैं। वहीं उतने में वो जो लड़की ऑलरेडी उस कार के ऊपर गई हुई होती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कार के ऊपर ही गिर जाती है, जिसकी वजह से गिरने के बाद वो बेहोश हो जाती है ऑन द स्पॉट। मगर जैसे ही उस लड़की को होश आता है, वो एक बहुत बड़ा सा एयरबैग फुकाती है और उसकी जो फ्रेंड होती है वो दोनों उस एयरबैग के जरिए कार के अंदर आ जाते हैं। मगर जैसे ही जोना की जो दोस्त होती है वो कार के अंदर जाने वाली होती है, उतने में ही वो क्रिएचर आ जाता है अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स के साथ और इस समय उसके टेंटिकल्स बहुत ज्यादा ग्लो भी कर रहे होते हैं। मगर जो जोना की दोस्त होती है वो कार के अंदर नहीं जा पाती, तो वो कार के हुड पर आ जाती है, जिसके बाद वो देखती है कि कार के पीछे गैस कैन्स रखे हुए हैं और जैसे ही वो उस गैस कैन्स को उठाने जाती है, सैंड के अंदर से वही वाला क्रिएचर अपने टेंटिकल्स बाहर निकालता है और वो जो गैस कैन के अंदर का गैसोलीन था वो हर जगह फैल जाता है। जिसके बाद जोना की जो दोस्त होती है वो दूसरा गैस कैन उठाती है और उस क्रिएचर के ऊपर डालने के बाद वो उसको आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर तड़पने लगता है और वो धीरे धीरे अपने टेंटिकल्स अंदर ले लेता है।
फिर जैसे ही जोना की दोस्त को अपॉर्चुनिटी मिलती है कार के अंदर जाने की, वो फटाक से कार के अंदर जाती है, मगर फिर भी वो क्रिएचर हार नहीं मान रहा होता और वो कार का गेट खोलने की पूरी कोशिश करता है, मगर धीरे धीरे उसकी पावर्स कम हो जाती है और वो सैंड के अंदर वापस चला जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब एक पुलिस ऑफिसर इनके कार के बाहर आ जाता है और इन्हें कार से बाहर निकलने के लिए बुलाता है। और जैसे ही जोना की दोस्त उस सैंड पर पैर रखती है, उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता और वो लोग सीधा उस बीच से निकल जाते हैं। मगर हमें एक और सैड न्यूज़ भी मालूम पड़ती है कि जो जोना है, जिसके पेट में बहुत सारी चोटें लगी थी, अब वो गाड़ी में बैठे बैठे ही मर चुका है। मगर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग सीन तो हमें यहाँ देखने मिलता है कि अब वो जो क्रिएचर होता है वो अब सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर हजारों लाखों लोग हर दिन बीचेस पर आते हैं। और इसी सीन के साथ वो मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।